हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए और यूनिट सेकंड। आप जानते हैं कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हमको पढ़ना है और उसका पेपर भी देना है और आपको उसको 30 नंबर ये जो 23 नंबर 23 24 बनेगा 75 का, उसका आपको 30% लेके आना, 33%। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैंने यूनिट फर्स्ट आपको पढ़ाई थी और मैंने जो भी बातें मेन बातें थी मैं आपको समझा दिया था और मैंने कहा था कि आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ आप हम लोग देखेंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए और यूनिट नंबर सेकंड। पहले उसको देख ले क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ताकि हमको समझ में आए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। मैं उसका PDF भी आपको दे दूंगा। PDF हो सकता है कि थोड़ा 1-2 घंटे बाद वीडियो अपलोड होने के बाद आपको मिले, क्योंकि वो उसको ड्राइव में अपलोड करने में, थोड़ा सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको आगे पीछे करने में। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले देख लें आप क्या है, एक चीज़ समझ लें, उसके बाद फिर आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास यूनिट का नाम है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। क्या है? एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि आपको बेसिकली MS वर्ड के बारे में पढ़ना है। अब क्या है वर्ड प्रोसेसिंग? बेसिक क्या है, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, पैकेज क्या है, मेनू बार क्या है, यूजिंग द हेल्प, यूजिंग द आइकॉन बिलो मेनू बार, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, सेव एंड सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट रिव्यू और प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी बेसिकली जो आप कोई भी पेपर बनाएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक पेपर बना रहे हैं, तो आप पेपर को MS वर्ड में बनाएंगे तो किस तरीके से आप बनाएंगे, उसके बाद आप क्या क्या बटन का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी कीज़ का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आप उसको कैसे सेव करेंगे, कैसे उसको ओपन करेंगे, और कैसे उसका आप जब प्रिंट पे लेके जाएंगे तो कैसे आप प्रिंट का रिव्यू करेंगे और उसके बाद आप प्रिंट का डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इस सब चीज़ों के बारे में जानना है। आगे देख रहा है इसमें क्या है, आगे इसमें हमारे पास है कि टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। आप टेक्स्ट का कैसे क्रिएशन करेंगे, उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को जो लिखेंगे उसको कैसे एडिट करेंगे, टेक्स्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसको कट कैसे करेंगे, उसको कॉपी और पेस्ट कैसे करेंगे, उसके फॉन्ट और साइज़ को कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। कह रहे कि फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, पैराग्राफ, उसके बाद है बुलेट एंड नंबरिंग, यानी कि जो बुलेट पॉइंट होते हैं, जो थोड़ा सा हम लोग कहते हैं ना कि इसको थोड़ा सा हेडिंग जिसको बोलते हैं, तो बुलेट पॉइंट कैसे देंगे। और उसके बाद है चेंजिंग द केस, टेबल मैनिपुलेशन, जो टेबल बनाएंगे, जैसे टेबल बनता है ना इसी तरीके से ऐसे ये किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि टेबल चेंजिंग द सेल विड्थ, हाइट, अलाइनमेंट, डिलीट कैसे करेंगे, इंसर्शन ऑफ रो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे कि अब यहाँ पे आपको एक रो इंसर्ट करनी है तो आप कैसे उसको इंसर्ट करेंगे, बॉर्डर कैसे देंगे, शेडिंग कैसे करेंगे। तो बेसिकली आप एक तरीके से आप ये समझिए कि अगर आपको एक मोबाइल से पेपर बनाना हो और उस पेपर में आपको कुछ बुलेट पॉइंट बनानी हो, आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो बोल्ड करते हैं, बोल्ड का मतलब हो गया वो बुलेट पॉइंट है। क्लियर है। अब इस तरीके से हम लोग MS वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। देखिए MS वर्ड बेसिकली ना एक हम लोग से कहते हैं कि MS ऑफिस के अंदर आने वाला एक ऐप है। MS ऑफिस जो होता है वो एक हमारे पास जो MS ऑफिस होता है वो पूरी एक ऑफिस है, एक फ़ाइल होती है, उस फाइल के अंदर बहुत सारे ऐप आते हैं। MS वर्ड है और अब MS वर्ड में कई सारे जनरेशन होते हैं। अब जैसे उसमें 7 जनरेशन है, 9 जनरेशन है, 10 जनरेशन है, 11 है, तो उसमें हम लोग कोई भी एक जनरेशन पढ़ लें, उसमें कोई बहुत मसला नहीं है। जैसे आप जानते हैं ना कि ऐप आता है, ऐप को आप इंस्टॉल किए, उसके कुछ दिन चलाए तो हो सकता है उसकी सेटिंग कुछ दाएं साइड हो, कुछ बाएं साइड हो, कुछ नीचे कुछ ऊपर हो। अब जैसे आप उसमें अपडेट आ गया, अपडेट आने के बाद क्या होगा कि वही सब चीज़ें अब थोड़ा आगे पीछे हो गई, थोड़ा उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई और उसमें कुछ चीज़ों को इधर उधर उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। बस उसी तरीके से वहाँ भी होता है। तो चलिए ये तो मैंने बता दिया कि आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। अब उसके बाद हम लोग अपने नोट्स पे आते हैं और एक करके समझते हैं और उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। जैसे मैं आपको जो बताऊँगा वो वर्ड प्रोसेसिंग टूल MS वर्ड 2010। अब 2007 भी आता है, 2011 भी आता है, अलग अलग आते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो क्या देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको एक एक करके आप समझते रहें। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज आर द सेट ऑफ द प्रोग्राम रिटन स्पेशली फॉर द टेक्स्ट मैनिपुलेशन। कह रहे हैं ना कि MS वर्ड क्या होता है, वो बेसिकली टेक्स्ट का मैनिपुलेशन करता है, उसके बाद उसके प्रोग्राम को उसको प्रोसेस करता है, उसको ऑपरेट करता है, क्रिएट करता है, एडिट करता है, व्यू करता है, सर्च करता है, रिप्लेस करता है, फॉर्मेट करता है, सेव करता है, प्रिंट करता है। तो ये हमारे पास इस तरीके का पूरे काम को ये MS वर्ड करता है। मैंने क्या कहा कि हम लोग कोई भी टेक्स्ट होगा उसका मैनिपुलेशन, यानी टेक्स्ट का मैनिपुलेशन करेगा। उसके बाद उसमें कोई भी जो चीज़ इन्वॉल्व होगी, कोई ऑपरेशन होगा, जो भी ऑपरेशन आप करें, ऑपरेशन का मतलब कि आप जो भी काम उसमें इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ आप उसमें करें उसको हम लोग ऑपरेशन बोलेंगे। अब ऑपरेशन में वो हो सकता है एडिट करना हो, आपको व्यू करना हो, देखना हो, आपको कुछ सर्च करना हो, उसमें आपको कोई चीज़ रिप्लेस करनी हो, कोई चीज़ ऐड करनी हो, फॉर्मेट करना हो, सेव करना हो, प्रिंट करना हो। तो इस सब को हम लोग किस में आता है, ये वर्ड प्रोसेसर में आता है या MS वर्ड के अंदर आता है।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है, कह रहा वेरियस वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज आल्सो अलाउ टू डिज़ाइन इंक्लूडिंग वेरियस पिक्चर, ग्राफ, चार्ट एंड टेक्स्ट विद ए पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अफोर्डेबल देयर क्वालिटी बीइंग द वर्सटाइल एंड विद द यूज़ ऑफ ईमेल ऑफिस करस्पॉन्ड टू हैज़ इम्प्रूव ए लॉट। डेस्कटॉप पब्लिश हैज़ बीन, आगे कह रहा है यहाँ पे देखिए मेनी सॉफ्टवेयर हैव बीन डेवलप्ड टिल नाउ फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग। कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे अब हमारे पास ऐप हैं, उसमें कौन कौन से यहाँ पे मेंशन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, देखें कह रहा है कि वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, पेज मेकर, MS वर्ड, क्या है ये सब हमारे पास हैं। आउट ऑफ दीज द मोस्ट पॉपुलर MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग MS ऑफिस बोलते हैं। तो ये बहुत फेमस है MS वर्ड। आप लोग देखें कि हर एक लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कार्य करने वाले लोग MS वर्ड पे ही करते हैं। अब तो MS वर्ड मोबाइल के अंदर भी आप देखते होंगे, उसको आप ओपन करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें फिगर दिखाऊंगा, तो आप वहाँ से समझते हुए चल जाएंगे। कह रहा है कि अलॉन्ग विद द पावर पॉइंट, एक्सेल पैकेज, ये सब उसी में आते हैं, ठीक है ना, वर्ड प्रोसेसर में। अगर दिस सॉफ्टवेयर नीड ए विंडो प्लेटफॉर्म टू वर्क इन इट। इन दिस बुक MS ऑफिस 2010 हैज़ बीन यूज। मैंने कहा ना कि इसमें हम लोग 2010 का यूज़ करेंगे। अब देखिए MS वर्ड क्या क्या है, MS वर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखें MS वर्ड में क्या है, कह रहा है इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट MS वर्ड। वी विल लर्न हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड, क्रिएट डॉक्यूमेंट, सेव, प्रिंट them and how to use various feature of MS Word to improve the presentation of our documents। कह रहा है कि MS Word में इस जो हम लोग ये पूरे जो हमारी यूनिट है उसमें यही चीज़ें हैं कि हम लोग कैसे MS Word का यूज़ करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे आप, मैंने कहा ना कि आपको एक पेपर बनाना हो, एक प्रेजेंटेशन बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे उसमें, उसको कैसे आप सजाएंगे, कैसे आप उसको सेव करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, इस सब चीज़ों को हमको यहाँ पर देखना है। देखिए कह रहा है कि एडिटिंग यूजिंग कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड द एंड रिप्लेस, ये सब आपको पढ़ना, जितनी भी चीज़ें इसमें। फॉर्मेटिंग बाय चेंजिंग द फॉन्ट साइज, कलर एंड अलाइनमेंट, यूजिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। कह रहा है इंसर्टिंग द वर्ड आर क्लिप आर्ट एंड पिक्चर एंड टेबल्स। कह रहा है आप उसमें कैसे इंसर्टिंग, मतलब इंसर्ट करते हैं आप उसमें कैसे इंटर करेंगे, कोई भी आप फ़ोटो कैसे लगाएंगे, किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग देखिए अब किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं MS वर्ड को, तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक पर चलेंगे, कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप है अपने मोबाइल में भी आप MS वर्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मैच करेगी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप थोड़ा एडवांस होता है, तो वहाँ पे मोबाइल से थोड़ा कुछ चीज़ें अलग मिल सकती हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है पहला मेथड। अब मेथड में क्या है कि आप पहले स्टार्ट करेंगे ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस को ओपन करेंगे और MS ऑफिस में होगा MS वर्ड 2010, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि ये MS ऑफिस बेसिकली एक पूरा फाइल होती है, उस फाइल में आप जाएंगे MS वर्ड 2010 पे चले गए। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे। अब मेथड नंबर 2 पे हमारे पास कुछ इस तरीके से MS ऑफिस ओपन होगी। कह रहा है कि मेथड नंबर 2 में देखें, इफ़ यू फाइंड MS वर्ड आइकॉन शो फिगर नंबर 7.1, इस फिगर में हमको दिया हुआ है। कह रहा है कि एनीवेयर ऑन और स्क्रीन जस्ट डबल द क्लिक, आप उसको क्या करेंगे, माउस से डबल क्लिक करेंगे राइट साइड। यू विल गेट द स्क्रीन इंट्रोड्यूस टू MS वर्ड एंड देन द वर्क स्क्रीन शोन इन द फिगर 7.3 विल अपीयर। कह रहा है कि आप जब जाएंगे वहाँ पे आपको MS वर्ड मिल गया, आप उसको 2 बार राइट क्लिक करेंगे तो वो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो गया तो अब उस पर आपको क्या क्या काम करना है, तो किस तरीके से दिखेगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा हमको। अब ये यहाँ पे थोड़ा पहले आप देख लें कि यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, ताकि आपको यही डिफरेंस पड़े। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, मिनिमाइज, रीस्टोर, क्लोज, इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल बटन। इस पूरे को बोलते हैं कंट्रोल बटन, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। आगे यहाँ पे कह रहा है वर्ड हेल्प, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट का साइज़ आ गया, देखें, है ना, यहाँ पे भी हमारे पास वही है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये हमको बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली कितना है। उसके बाद ये वर्टिकल है कि वर्टिकल लाइन आप कहाँ से, जैसे यहाँ से लिखा रहा है कि यहाँ से लिखेंगे तो उसके बारे में ये बता रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा उसके बारे में है। होम, जो यहाँ पे आपका लिखा होगा होम, क्या लिखा होगा आपको, यहाँ पे होम लिखा होगा। मेनू बार में यहाँ पे मेनू लिखा होगा, ठीक है ना। क्विक एक्सेस बार में यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ शेप बना होगा, इस तरीके से ऐसे बना होगा,
कुछ इस तरीके से बना होगा। तो इस तरीके से है। इसको हम लोग नीचे भी देखें, अभी हमारे पास कुछ नीचे भी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है स्टेटस बार। यहाँ पे स्टेटस आएगा कि आपका जो PDF सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ओपन होके वो आएगा। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पेज। अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। प्रीवियस पेज जाना है तो उसके ऊपर ऐसे, जैसे नहीं आप व्हाट्सअप खोलते होंगे तो इस तरीके से और इस तरीके से होता है। तो अगर आप इसको टच करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। और इसको करेंगे तो आपको ऊपर का साइड यानी प्रीवियस खुल जाएगा। वर्क एरिया यानी इसी पे आप लिखेंगे, क्या करेंगे, इस पे आप इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक बार देख लें, मैं इसको और क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये हमारे पास है होम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है होम। अब यहाँ पे ये फाइल है। अभी कोई भी फाइल आप ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि ये क्या हमारे पास है, रूलर है। ये स्टेटस बार है, नीचे स्टेटस दिखता है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ से आप इसको ऐसे यानी रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है ना। आप क्या करते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। टाइटल बार यानी जो टाइटल देना चाहेंगे डॉक्यूमेंट का, उस डॉक्यूमेंट का वो जो टाइटल होगा उसको आप यहाँ पे वो दिखाई देगा, इसको यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हमारे पास है, डॉक्यूमेंट का नेम। अब यहाँ पे जो भी होगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पे कि हम लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो टाइटल हमारा होगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये स्टाइल है, किस तरीके से यानी जो फॉन्ट होगा किस साइज़ का होगा। यहाँ से हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं, जो माइनस वाला साइन है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या, हमारे पास मैक्सिमाइज़ है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्लोज करने के लिए। जैसे एग्जांपल तौर पे आपको ये स्क्रीन को, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये पूरी स्क्रीन है, हमको इतने बड़े में लेके आनी हो तो हम क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज़ करेंगे। या यहाँ से भी होता है, इसको इस तरीके से ऐसे पुशअप करते हुए हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। अब इसी फाइल को हमको पूरे मोबाइल पे करना हो, पूरी स्क्रीन पे करना हो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे मोबाइल पे इस तरीके से फैल जाएगी, है ना। तो ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया। तो आगे एक और पिक्चर दिखाता हूँ तो उससे और समझिएगा। अब देखिए MS वर्ड, जो आपने अभी MS वर्ड को ओपन किया था, जो ये हमारे पास था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। MS वर्ड क्या कह रहा है कि MS वर्ड, अब टाइटल बार, टाइटल के बार, जो टाइटल बार मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे लिखा था हमारे पास, ये जो आता है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखिए टाइटल बार क्या होता है हमारे पास, कह रहा है जो टाइटल बार है वो हमारे पास होता है द वेरियस कंपोनेंट ऑफ टाइटल बार आर। टाइटल बार के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे कंट्रोल मेनू बार आता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रिस्टोर, रिड्यूस या मैक्सिमाइज विंडो आता है हमारे पास। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है देखिए, आप टाइटल बार में हमारे क्या है कि कंट्रोल मेनू बटन। कंट्रोल मेनू बटन क्या है कि ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट अपर ऑफ द कॉर्नर ऑफ विंडो देयर आर स्मॉल आइकॉन सेम एज द MS वर्ड। दिस इज एक्चुअली ए बटन विच इज़ कॉल्ड कंट्रोल मेनू बटन, जिसे आप कंट्रोल करते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस बटन यू विल गेट अनदर मेनू शोइंग ऑन द ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन, रीस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो उससे क्या करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट, जो आप भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आप स्टोर करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, उसको आप कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे देखें, मिनिमाइज ऑप्शन रिड्यूस द विंडो साइज टू बटन द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ स्क्रीन दैट इज़ ऑन द टास्क बार द एप्लीकेशन स्टिल रिमेन एक्टिव। अब यहाँ पे हमको वो क्या करेगा, वो एक्टिव रहेगा। अब इसमें देखें आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरा नोट्स मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा एक एक करके, ताकि हम लोग छोटी सी वीडियो में सब बातें कवर भी कर सकें। ठीक है, ज़्यादा वीडियो में बड़ी नहीं बनाना चाहता। अब यहाँ पे हमारे पास है मेनू बार। मेनू बार में क्या आता है, इट डिस्प्ले द वर्ड मेनू। कौन कौन सा मेनू होता है, फाइल, होम, व्यू, इंसर्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे, देखिए ये सब इस साइड आता है। इस साइड ये क्या होता है, ये इस साइड हमारे पास रहता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, कह रहा है कि जो मेनू बार होता है वो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन बाई आइदर क्लिकिंग द माउस ऑन इट और बाई यूजिंग द शॉर्टकट विच यू गेट व्हेन द प्रेस Alt प्लस कंट्रोल। ये हमको कीवर्ड में या कीबोर्ड में मिलेगा कि विच इज़ इन द नेक्स्ट स्पेस बार। ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है। अब रूलर का क्या काम होता है उसको भी एक करके देख लें। तो रूलर का क्या होता है कि देयर आर 2 रूलर फॉर ईच एप्लीकेशन विंडो, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। मैंने आपको दिखाया था ना कि ये हमारे पास इस तरीके से एक लाइन होती है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर में आता है। कि द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर अलाइन टेक्स्ट, ग्राफिक, टेबल एंड अदर एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट। द लेंथ ऑफ टैब कैन बी एडजस्ट। अब उसको कैसे, इस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे उसके बारे में, यानी जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है या कॉलम होता है, उसको आप किस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे, उसको हम लोग रूलर से सेट करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो किस तरीके से आप करेंगे उसमें हमारे पास है। अब ये देखिए हमारे पास ये पूरा ओपन हुआ है। अब इसमें अलग चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेव, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है हमारे पास सेव। अब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने 4 लाइन का कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा, अब उस 4 लाइन का आपको अगर सेव करना हो तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेव, तो आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है सेव एज, यानी कि उसके जैसा आप सेव करना चाहते हैं, बाद में उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको न्यू कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग पूरा इसमें टेम्पलेट सेट हुआ है, तो उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज़ ए नंबर ऑफ ऑप्शन। अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके पास हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, उसमें एक एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं जल्दी। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लिक द न्यू एंड यू विल हैव ए न्यू विंडो शोइंग द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू वांट टू क्रिएट। अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप विंडो को क्या करेंगे, ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा, क्लिक द क्रिएट ऑन राइट बटन कॉर्नर टू गेट द ब्लैंक बटन। आपको एक ब्लैंक बटन, एक ब्लैंक की कॉर्नर या ब्लैंक डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा, नहीं खाली पेज बनाना पड़ेगा, वो अपने आप ओपन हो जाएगा। अब ताकि उस पर आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकें, कोई डिज़ाइन बना सके, कोई इनपुट दे सकें। क्लियर है। अब आगे देखिए इसमें हमारे पास क्या है, अब उसका टेम्पलेट कैसा रहेगा, उस जो हम लोग जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका टेम्पलेट कैसा होगा उसके बारे में हमको है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट आर द फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन एमएस वर्ड। टेम्पलेट एमएस वर्ड में अंदर होता है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप एमएस वर्ड के अंदर से कहीं से टेम्पलेट खोज के लेके आएंगे, ठीक है। हाउ मेनी मोर कैन बी एक्सेस फ्राम द office.com, ठीक है ना, उसको हम लोग ऑफिस से जो एमएस ऑफिस होती है उसमें हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक द फाइल न्यू, आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप उसके में 3 से 4 तरह का टेम्पलेट मिल जाएगा। उसको यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमारे पास टेम्पलेट होगा, यहाँ पे हम लोग उसको निकालेंगे। अब हमको डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। आप जाएंगे, अब यहाँ पे आपको मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा किस तरीके से आप शॉर्टकट कैसे करेंगे। देखिए सिलेक्ट द फाइल ऑप्शन फ्रॉम द मेनू बार, यू विल फाइंड 2 ऑप्शन, सेव एंड सेव एज। मैंने पीछे कहा था कि आपको सेव एंड सेव एज मिलेगा। सेव विल बी सेव द डॉक्यूमेंट विद द डिफ़ॉल्ट नेम, कोई डिफ़ॉल्ट नेम होगा उससे, नेम गिवन बाय द वर्ड, जो वर्ड नेम देगा उससे हम लोग सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट 2, इफ़ यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट विद एनी अदर नेम टू क्लिक द सेव एज। मैंने कहा कि जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप क्रिएट करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में अगर आप उसको उसी जो एमएस वर्ड में आपका एमएस वर्ड उसका नाम दे रहा है, जैसे मान लीजिए माई फाइल 1, अब आपको उसी नाम से अगर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। अगर आपको सेव एज करना होगा कि आप किस नाम से, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप उसको कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपने नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम है XYZ, तो आप अगर XYZ नाम से सेव करना चाह रहे हैं उस फाइल को तो आपको सेव एज करना पड़ेगा। क्लियर है। आगे चले, कह रहा है अब यहाँ पे देखिए इंटर ए फाइल नेम एट द बॉटम ऑफ द विंडो एंड द क्लिक द ऑप्शन सेव। द डॉक्यूमेंट विल हैव सेव्ड विद द नेम गिवन और फोल्डर डिस्प्ले इन द एड्रेस लाइन। आप उसको एड्रेस लाइन में सेव करेंगे। अब आगे हमारे पास है कि ओपनिंग द फाइल। अब फाइल को कैसे ओपन करेंगे, यू वांट टू ओपन एन ऑलरेडी क्रिएट फाइल, चूज़ द फाइल ऑप्शन फ्रॉम मेनू बार। आप मेनू बार जाएंगे, उसको चूज़ करेंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे हमारे पास है वी गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, साइज़, नंबर ऑफ पेज, एक्सेस परमिशन, ETC। तो आप क्या करेंगे, क्लिक द फाइल इन्फो क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आपका फाइल इन्फो पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है एडिटिंग एंड एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शन। हमारे पास जैसे आपने कोई पेपर बना लिया, अब उसमें क्या क्या आप एडिट करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को बुलेट में करना चाहेंगे, कुछ को कलर देना चाहेंगे, कुछ का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहेंगे, कुछ की साइज़ थोड़ा रिक्रिएट करना चाहेंगे, तो उसके बारे में। तो हमारे पास क्या है, कह रहा है एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट को एडिट करना तो क्या करना पड़ेगा हमको, एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट मीन मेकिंग सम करेक्शन इन द टेक्स्ट, यानी कि आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप जानते हैं। अब कह रहा है देखिए यहाँ पे हमारे पास है अंडो एंड रीडो ऑन द क्विक टूल बार, दीज आर 2 एरो फॉर रीडो एंड अंडो। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अंडो का मतलब होता है कंट्रोल+Z इस्तेमाल करेंगे। आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल+Z, और रीडो का मतलब कि ये आपके लिए कंट्रोल+Y। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट अनडज द लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि आप एक आखिरी टाइम आप उसमें कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं,
ठीक है ना। आप उसको क्या करेंगे, और रीडो का मतलब कि आप उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, क्या करेंगे, बार बार आप उस डॉक्यूमेंट को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास है सिलेक्टिंग ए सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान है। अब कट करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको मान लीजिए कोई वर्ड है उसको कट करना है, तो आप क्या करें, उसको रिमूव करना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे Ctrl+X। आपको छोटी छोटी बात याद रखनी, इसमें जो आएगा ना वो वेरी शॉर्ट में आएगा, या आपको आ जाएगा कि इनमें से कोई 4 करिए। तो जैसे आपको कह दे कि मेनू बार के बारे में बताइए, आपको कोई नई फाइल बनानी है, वो कह दे कि उस ऐसे टाइप का हो जाए कि कोई फाइल बनानी है, उसमें आपको बोल्ड करना है, किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से। बाकी मैं सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर भी रखा हूँ, मैं आपको बाद में दे दूँगा, ठीक है। दिस ऑप्शन इज़ यूज टू रिमूव द सिलेक्शन टेक्स्ट और ग्राफ फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। आप ग्राफ को किसी तरीके से रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, Ctrl+X का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, कह रहा है सेलेक्ट सम टेक्स्ट यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, सिलेक्ट होम फ्रॉम द मेनू बार एंड क्लिक द कट। क्या करेंगे, आप उसको कट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ को प्रिंट के फॉर्म में मैंने ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है ताकि आपको हर तरीके से आसानी हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हम ये जो कैंची बनी हुई है इस पर हम लोग ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको कट हो जाएगा। जो भी हमारे पास वो चीज़ हमने सिलेक्ट की होगी उसको कट कर देंगे। अब कह रहा है कॉपी करना है कोई, जैसे आप मान लीजिए कि आप एग्जांपल तौर पे हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों को कॉपी करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग माउस से राइट साइड क्लिक करके हम लोग उसको यहाँ से यहाँ तक उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद Ctrl+C दबा देंगे, क्या करेंगे, Ctrl+C सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो पूरा कॉपी हो जाएगा। सिलेक्ट सम टेक्स्ट, उसके बाद चूज़ द होम फ्रॉम द मेनू बार एंड क्लिक द कॉपी। अब हमको वो जो हमने कॉपी किया है उसको कहीं पे ले जाके पेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमने इसको कॉपी किया है, अब इसको कॉपी करना है, हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। हम क्या करेंगे, जो भी हमने लिखा होगा यहाँ पे हम अपना कर्सर लेके जाएंगे माउस का, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग Ctrl+V प्रेस कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, वो पूरी जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको जैसे एग्जांपल तौर पे हमको कोई चीज़ फाइंड करनी, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमको कुछ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+F, यानी कि हम F मतलब फाइंड, कंट्रोल तक आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि फाइंड आपको कोई चीज़ करनी है, आप Ctrl+F करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप किस बेस पे जो इनपुट दिए हैं उस बेस पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप में नाम सर्च करते हैं ना, अब ऊपर साइड के आपके पास सर्च ऑप्शन होता है, इस तरीके से आप क्लिक करते हैं उसके बाद सर्च का ऑप्शन आता है। तो इसी तरीके से आप MS वर्ड में आप Ctrl+F एक साथ दबाएंगे तो आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये एडवांस फाइंड है, किस तरीके से आप फाइंड, यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस, किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, कोई आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे करना है और इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे करना है, तो आप Ctrl+H का इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटे छोटे टर्म हैं, आपको जानने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। आप कैसे एक डॉक्यूमेंट को आप बनाएंगे, उसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास देखें, कह रहा है फॉर्मेटिंग बेसिकली रिफर टू हाउ टू टेक्स्ट इज रिटन, अरेंज एंड इट्स अपीयरेंस इन द डॉक्यूमेंट। देयर आर वेरियस ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग विच कैन बी व्यूड ऑन द फॉर्मेटिंग बार। क्या होगा, पहला होगा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि आप उसका स्टाइल, जो वर्ड लिखा हो उसका स्टाइल कैसे करना चाहते हैं। इट रिफर टू द स्टाइल और स्क्रिप्ट ऑफ द राइटिंग द कैरेक्टर। क्या है हमारे पास, एरो हेड, नैरो डाउन, अपीयर, सिलेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा चूज़ द टेक्स्ट, चूज इन द फॉन्ट। आपको वो ऑप्शन, आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल तौर पे आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया बोल्ड करने का, ये आ गया। आप अगर उसको थोड़ा सा ऐसा लिखें, जैसे आप ए को इस तरीके से आप मान लीजिए लिखा हुआ है, अब उसको थोड़ा ऐसे लिखिए, थोड़ा सा इटैलिक हो जाए। अब इटैलिक भी है, अगर मान लीजिए आप इसको इस तरीके से उसके नीचे अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो ये वाला ऑप्शन होगा इस पर क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट होगा तो हमारे पास फ़ॉन्ट का हमको चेंज करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़ मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो उसकी साइज़, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 10 है तो 15 है, 12 है, 14 है, ऑप्शन वहाँ से मिल जाएगा। अब हमको कोई कलर देना होगा उसको, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे इस ऑप्शन पे और यहाँ से हम लोग कोई ना कोई कलर दे देंगे। अगर हमको सुपर स्क्रिप्ट करना होगा, यानी हमको उसको पावर में लेंगे, जैसे एग्जांपल तौर पे आप देखते होंगे x⁻², जैसे एग्जांपल तौर पे कोई चीज़ है x⁻², तो हम क्या करेंगे, इसको इस ऑप्शन पे जाके इस ऑप्शन पे चेंज कर दे रख देंगे, क्लिक करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे आपने लिख दिया ऐसे x, जैसे x
यहाँ पर दिया 2। अब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे इसको देने को, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। ये पूरी चीज़ जो होती है ना वो पूरी की पूरी ये इसका बाकायदा लैब करवाया जाता है, तो ये बातें ज़्यादा क्लियर होती हैं। इतनी चीज़ें पढ़ा के फिर लैब करवा दी जाए तो बात समझ आएगी। इसलिए ज़्यादा आपको, क्योंकि आपको सिर्फ पास होना है, आपको क्वालिफाई करना है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा उसमें डिटेल में बात नहीं कर रहा। देखिए ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ गया, ये सब क्या है हमारे पास फ़ॉन्ट है। आप जिस स्टाइल में करना चाहें तो कर लें। जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल, ये क्या है हमारे पास कंप्यूटर इस तरीके से लिखा होगा तो रेगुलर होगा, इस तरीके से कर देंगे तो इटैलिक हो जाएगा, इस तरीके से कर दिए तो बोल्ड हो गया, और ये हमारे पास हो गया बोल्ड और इटैलिक दोनों साथ में हो गया। अब यहाँ पे बी पे करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, आई पे करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है ना। अब फ़ॉन्ट की साइज़ क्या है, देखिए फ़ॉन्ट की साइज़ क्या हमारे पास ये है, कह रहा है यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट साइज़ बाई आल्सो क्लिकिंग द रिक्वायर द साइज़ फ्रॉम द फ़ॉन्ट साइज़ बार। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 ft टू 1/72 इंच, ये इतनी यानी 1 इंच = 72 पॉइंट। कह रहा है कि 1 इंच कितना होता है, 72 पॉइंट का होता है। उसमें अलग अलग पॉइंट मेंशन होगा, उसमें जैसे ये 10 पे अगर इतना दिख रहा है, 14 पे इतना दिखेगा, 28 अगर कर देंगे तो साइज़ इतनी बड़ी हो जाएगी उसकी। ठीक है ना। अंडरलाइन करना है तो मैंने क्या कहा था अंडरलाइन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंगल अंडरलाइन क्या है, अगर हमको सिंगल अंडरलाइन करना होगा तो इस तरीके से होगा, वर्ड ओनली, तो सिर्फ वर्ड को, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है कि पूरा जैसे कंप्यूटर साइंस दोनों पूरा अंडरलाइन हो गया, आपको सिर्फ कंप्यूटर अलग और साइंस को अलग करना है। इस तरीके से डबल लाइन करनी होगी, डॉटेड करनी होगी, थिक करनी होगी, डैश डैश लगाना होगा, डॉट डैश लगाना होगा। तो इस तरीके से जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको। ठीक है ना। कह रहा है कि कलर को हम लोग, मैंने कहा था हम लोग अगर कलर को हमको भरना होगा तो हम लोग कलर बार पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, कलर बार पे। उसमें कौन कौन सा कलर है, ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, रेड है, वाइट है, etc। उसमें बहुत सारे, उसमें फिर आप बना सकते हैं कि आपको ऐसे उसमें ऐसे ऑप्शन किया होता है कि ये आप इस पर क्लिक करें, आप उसमें कई, जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे है ना, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन खुला, इस तरीके से वहाँ भी ऐसे ही ऑप्शन होते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन वहाँ पर, जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर कि मैं अब इसमें जैसे ये वाला मेरा कलर है, ये वाला कलर, तो अब हमारे पास कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला कर लिया, ऐसे आप ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, जो भी ऑप्शन लेना चाहेंगे वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है, कह रहा है इफ़ेक्ट। अब कैसे आप इफ़ेक्ट देंगे, देखें इफ़ेक्ट में आप कंप्यूटर को इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू इसको बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में बोलते हैं। मैंने कहा था सब स्क्रिप्ट, यानी अगर आपने जैसे लिखते हैं ना कि आप लिखते हैं Cl2 क्लोरीन, आप लिखते हैं HNO3, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब स्क्रिप्ट ये सब वहाँ पे दिया होता है। MS वर्ड में ना देखेंगे ऊपर की साइड में सब कुछ लिखा होता है। अब एक बार देखिए, अब यहाँ पे हमारे कह रहा है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन द सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, या कैसे आप ऐड करेंगे। तो कह रहा है कि टेक्स्ट कैन आल्सो बी सुपर स्क्रिप्टेड और सब स्क्रिप्टेड बाय सिलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड देन यूजिंग द रिक्वायर्ड टूल x² x2, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, सुपर जनरली विन द राइट x2 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। जैसे आपको डिग्री सेल्सियस लिखना है तो आप इसको पहले लिखेंगे और ये इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। बस इस तरीके से होता है। हाईलाइट करना है, किस तरीके से आप हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चेंज द केस। अब यहाँ पे हमारे पास हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत सिंपल वे में मिल जाएगी, आप देख लें। ठीक है। हाँ, बुलेट नंबरिंग ये भी, तो बुलेट नंबरिंग कैसे, दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव वेरियस पॉइंट इन आवर टेक्स्ट विच वी वांट द डिस्टिंक्टली डिस्प्ले आवर डॉक्यूमेंट। मैंने कहा कोई जैसे आप हेडिंग, जैसे ये आपका बुलेट पॉइंट है, ये क्या है, बुलेट पॉइंट है ना, जो आपको दूर से दिख जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलेट। बुलेट कैन बी कंटिन्यू बाई अगेन क्लिक ऑन द बुलेट टैब। ये किस पे हो जाएगा, बुलेट टैब जाने पे हमको वहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे है बॉर्डर शेडिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में आप देख लीजिए, बॉर्डर शेडिंग का है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे है, हम लोग हेडर और फूटर किसे बोलते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे आप ये देखिए कि मान लीजिए कि आपको ये इतना बड़ा पेज आप ओपन हुआ है, इसको
ये MS वर्ड में इतना बड़ा पेज ओपन हुआ। जो ऊपर का पेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेडर, ठीक है ना, कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझको हेडर यहाँ तक करना पड़ेगा, है ना। मुझको जैसे एग्जाम्पल तो मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे शिवली कॉलेज, क्या लिखना चाहूँ, शिवली कॉलेज। अब मैं यहाँ पे इस हेडर को यहाँ पे सेट करूँगा, एक लाइन बना दूँ ताकि मुझको ये अलग हो जाए। फूटर होता है कि जहाँ लास्ट तक लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस जैसे ये वाला जो पोर्शन एरिया है इसको हम लोग हेडर मान लें, और ये वाला जो एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, इसको हम लोग फूटर मान लें। क्लियर है ना, ये इस तरीके से होता है। देख लें एक एक चीज़। स्पेलिंग ग्रामर है, इसमें एक एक चीज़, हर चीज़ मेंशन है आप यहाँ पे। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन का कर देंगे तो आपका ऑटो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो इतनी चीज़ थी जो हम लोग के लिए थी। बाकी आप उसको यहाँ पे आप क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा क्लोज करना है। प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, आप क्या करेंगे, प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट के पास जाना है तो आप उसको प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे मैं कुछ टूल्स यहाँ पे लिखा हूँ शॉर्टकट में, जहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ उसको आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसको मैं आपको PDF में दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, आप आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।